हेलो साथियों आज की वीडियो में हम इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन सीखेंगे और हम आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन बताएंगे और इन एक एप्लीकेशन में आपको लीव की एप्लीकेशन कैसे बनाना है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कैसे बनाना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की कैसे बनाना है, सब्जेक्ट चेंज की कैसे बनाना है, बुक बैंक की कैसे बनाना है और टीसी की कैसे बनाना है, इनको हम बनाना बता देंगे। और आपके एग्ज़ाम में इन्हीं एप्लीकेशन में से एप्लीकेशन आ जाएगी, डायरेक्ट छप जाएगी, आप देख लेना। बस थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लीजिए, आप इन 6 एप्लीकेशन को बहुत आसानी से बना सकते हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों, आजकल जो एप्लीकेशन का जो रूल चल रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जो बाएं तरफ है इस तरफ ही सब कुछ लिखा जाता है, यहाँ पर इस लाइन से टच करते हुए ही सब लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं पहले आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। देखो, आपको टू लिखना है, इन 6 एप्लीकेशन में से कोई भी एप्लीकेशन लिखो, आपको टू लिखना पड़ेगा। द प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, जो भी आपका ज़िला लगता हो, आपका जो भी शहर लगता हो, आप उस शहर को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सागर लगता है, भोपाल लगता है, विदिशा लगता है, कोई सा भी लगता है आप लिख सकते हो, ठीक है। एमपी, फिर इस तरफ ही लिखना है, इस तरफ। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट आप काय की लिख रहे हो एप्लीकेशन, वो आपको, जैसे आप लीव की लिख रहे हो, है ना, तो एन एप्लीकेशन फॉर, यहाँ आप क्या कर दोगे, लीव कर दोगे, ठीक है। अब जैसे आप सीसी की लिख रहे हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो लीव की जगह आप क्या कर दोगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कर दोगे। एसएलसी की लिख रहे हो तो आप लीव की जगह क्या लिख दोगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख दोगे। आप सब्जेक्ट चेंज की लिख रहे हो तो आप इस लीव की जगह क्या लिख सकते हो प्यारे साथियों, लीव की जगह आप लिख सकते हो सब्जेक्ट चेंज, ठीक है। फिर आप जो लिख रहे हो ना बुक बैंक की, तो आप इस लीव की जगह क्या लिख सकते हो, बुक बैंक लिख सकते हो। आप टीसी की लिख रहे हो तो इस लीव की जगह आप टीसी लिख सकते हो। बाकी ये वाला जो है इतना सब सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, इसके बाद प्यारे साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना रिस्पेक्टेड सर या मैम, तो आप सर को या मैम को जो भी है वो आप लिख सकते हो, सर या मैम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना आपको सेम लिखना है, कोई चेंज इसमें नहीं करना है। जहां चेंज करना था मैंने वहां बता दिया। अब आगे आपको प्यारे साथियों क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, ये बिल्कुल सेम लिखना है। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट क्लास 12 इन योर स्कूल, इन योर स्कूल तक बिल्कुल सेम चलेगा, बिल्कुल सेम चलेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं करना, बिल्कुल सेम चलेगा। अब चेंज कहाँ से होगा बेटा, यहाँ से जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से चेंज होगा। एक सेकंड, मैं आपको कलर चेंज करके थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। तो चेंज कहाँ से होगा बेटा, यहाँ से होगा। जो सर लिखा है मैं ग्रीन साइन लगा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये चेंज होगा। तो देखो प्यारे साथियों, अगर आपको लीव की लिखना है, इसकी लिखना है, लीव की लिखना है, तो ये लीव की एप्लीकेशन लिखी हुई है। लीव हमारी छुट्टी के लिए होता है, तो आप क्या लिखते हो, सर आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज़ गिव मी लीव फॉर 3 डेज। आप बिल्कुल सेम लिखोगे। ये लीव की है, किसकी है बेटा, ये लीव की है। अगर लीव की है तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट जमेगा, लेकिन आपको लीव की नहीं लिखना। मान लो आपको किसकी लिखना है बेटा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की लिखना है। किसकी लिखना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की लिखना है। तो आपको जो ग्रीन साइन, यहाँ एक सेकेंड में पूरा क्लियर करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, पूरा क्लियर करके आपको समझा रहा हूँ, एक सेकेंड प्यारे साथियों। हाँ, तो देखो, अगर आपको जैसे मान के चलो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की लिखना है, तो आपको बेटा यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ, बस इतना चेंज करना है। और यहाँ लीव की जगह आपको क्या करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लीव की जगह आपको क्या करना है, सीसी कर देना है। और यहाँ जो साइन दिख रहा है ये वाला चेंज करना है। तो सर इसकी जगह हम क्या लिखें, अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की लिख रहे हैं तो इसकी जगह हम क्या लिखें। तो प्यारे साथियों, मैंने उसकी पूरी तैयारी आपके लिए कर ली है, पूरा आपको समझाऊंगा। देखो, अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो, अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की लिखना है तो उसमें क्या लिखोगे, सर आई एम सिलेक्टिंग अ जॉब। देखो, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कब चाहिए होता है, जब किसी आप जॉब में जा रहे हो, है ना, या फिर आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, या फिर आपकी पुलिस में, या फिर किसी अन्य जो है ना गवर्नमेंट जो है वहाँ उस जॉब लग गई है, तो उसके लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या लिखोगे, आई एम सिलेक्टिंग अ जॉब, जो भी जॉब हो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब लिख देना, ठीक है। सो आई एम सबमिटिंग कुछ, आपको सबमिटिंग सम डॉक्यूमेंट, मतलब वहाँ पर आपको
आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है, जैसे आपकी मार्कशीट एंड अदर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये पूरा डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, विद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है ना, तो आप क्या लिख दोगे, विद कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्लीज इशू माय कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बस इतना बस चेंज करना है, इतना। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो प्यारे भारतीयों इतना बस याद करना है, और आपका जो फॉर्मेट है पूरा पूरा का पूरा वही रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ समझाया था आपको, पूरा का पूरा ये इतना चेंज करना, पूरा का पूरा वही रहेगा। फिर यहाँ से आपका थैंक यू सर आएगा, योर ऑबिडेंटली आएगा, नेम आएगी, और यहाँ से आपकी क्लास आ जाएगी, ठीक है ना, बस, है ना। क्लास बहुत कम से कम लिखना, नेम तक बस लिखना है, ठीक है। चलो, तो आपकी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर है तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दी, ठीक है। लीव की ये बनी हुई है। फिर अब आपको मैं थर्ड समझा रहा हूँ बेटा, जो है ना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की, किसकी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है तो लीव की जगह आपको क्या लिखना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब टीसी लिख देना, ठीक है। चलो, टीसी और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एक ही बात होती है, नहीं तो आप समझो कि टीसी क्या होती है, इनकी मैं फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर आपको टीसी लिखना है तो फिर आपको चेंज करना है, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ से इतना आपको चेंज करना है। तो इसमें क्या क्या लिखना है प्यारे साथियों, तो इसमें क्या लिखना है, देखो मैंने ऊपर लिखा है, ये लिखा है, देखो, ट्रांसफ़र अगर सर्टिफिकेट है तो आपको ये लिखना है, देखो ये। अब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कब चाहिए होता है, जैसे हमारे फादर हैं, है ना, फादर हमारे सागर में रहते हैं, भोपाल में उनका ट्रांसफ़र हो गया, और हमारी पढ़ाई जो है ना सागर में चलती है, तो अब हमें भोपाल जाना पड़ेगा। अब जब भोपाल जाएंगे तो यहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मीन्स टीसी लेनी पड़ेगी, तब तो हमारा भोपाल में जाकर एडमिशन होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें ये लिखना है, आई एम फादर इज गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड विकम टू सागर टू भोपाल। जहाँ भी हो गया आप, जहाँ भी हुआ, जैसे सागर टू भोपाल या भोपाल टू विदिशा, जो भी हुआ है आप वो लिखोगे यहाँ पर लेस, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू विद माई फैमिली, विद माई क्या, फैमिली, ठीक है। फैमिली के साथ कहाँ जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो। आई एम नॉट कंटिन्यू स्टडी इन दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल में हम कंटिन्यू स्टडी नहीं कर सकते। सो प्लीज़ गिव मी, यहाँ मी लिखा है ना, गिव मी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो बस इतना चेंज करना है, ठीक है। उसकी जगह आपको ये लिखना है। इसके बाद इतना आप लिख दोगे, फिर आपका क्या करोगे, वापस से वही चीज़ें मतलब थैंक यू सर, योर एविडेंटली नेम, ये सब हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारी 3 एप्लीकेशन हो गई, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सीसी और लीव कंप्लीट। अगर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो क्या करना है, तो भाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें यही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वाला जो फॉर्मेट है यही पूरा लगा सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पर अकेला इतना आपको चेंज करना है, सो गिव मी एस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसकी जगह बेटा क्या करोगे, आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कर दोगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कर दोगे, है ना। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कर दोगे, पूरी सेम जम जाएगी। और एप्लीकेशन में यहाँ लीव की जगह आप क्या कर दोगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो जाएगा ना। फिर तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज के लिए अगर करना है तो सब्जेक्ट चेंज के लिए अगर करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट चेंज है, SC फॉर सब्जेक्ट चेंज। तो लीव की जगह आप क्या कर दोगे, सब्जेक्ट चेंज कर दोगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ से यहाँ तक आपको चेंज करना है, तो यहाँ क्या लिखना है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ आपको क्या लिखना है, मैं फुल तैयारी करके आया हूँ प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसकी जगह आपको सब्जेक्ट चेंज की जगह लिखना है, आई एम स्टूडेंट ऑफ साइंस, मतलब साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, बट दिस सब्जेक्ट आई एम नॉट स्टडिंग वेल, ठीक है, मतलब मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। सो प्लीज़ चेंज माई सब्जेक्ट साइंस टू आर्ट, है ना। साइंस टू क्या कर सकते हो, आर्ट कर सकते हो। जैसे साइंस से आर्ट में जा रहे हो, प्लीज़ सब्जेक्ट माई चेंज, यहाँ पर क्या लिख देना, साइंस टू आर्ट। साइंस टू क्या कर सकते हो आप, आर्ट कर सकते हो, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना आपको करना है, बस इतना चेंज करना है, और पूरा फॉर्मेट वही जमा रहेगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है ना वही जमा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, फिर वही जमा रहेगा, ठीक है। फिर SC के हो गए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के हो गए। फिर अब हमारी बुक बैंक की अगर एप्लीकेशन है तो क्या करना पड़ेगा, तो बुक बैंक में भी हमें यही चेंज करना पड़ेगा, है ना। जो लीव है, इस लीव की जगह आप क्या कर लोगे, बुक बैंक कर लोगे। फिर यहाँ से यहाँ तक हमें चेंज करना है, तो यहाँ से यहाँ तक हम चेंज करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो देख लो एक बार, ठीक। उसमें आपको क्या करना है, बुक बैंक में उसकी जगह आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, सर आई एम फादर इज पुअर फॉर्मर है, मतलब मेरे फादर जो हैं पुअर फॉर्मर हैं,
बहुत गरीब किसान है ठीक है। ही इज़ नॉट अफोर्डेड सम बुक, मतलब मुझको बहुत बुक जो है ना वो नहीं दिला सकते क्योंकि वो बहुत पुअर है, ठीक है। फॉर मी, सो प्लीज इशू मी सम बुक फ्रॉम क्लास 12th इन बुक बैंक। तो क्लास 12th की जो बुक बैंक्स है, इसलिए बुक बैंक से मुझे कुछ बुक दिलवाने की जो है ना आप क्या करें, कृपा करें। बस इतना चेंज करना है, फिर आपका वही आएगा, वही आपका सेम रह जाएगा, ठीक है। वही आपका सेम कौन सा रह जाएगा, वो यही फॉर्मेट रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इस एप्लीकेशन, एकमात्र एप्लीकेशन से हम 6 एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसका मैंने ये पूरा फॉर्मेट आपको समझाया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पर ये है, देखो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टीसी जैसे ही करना है, ठीक है, टीसी जैसे ही करना है। बाकी 1 2 3 4 और ये आपकी 5, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लो और अभी के अभी कंप्लीट करो, समय नहीं है क्योंकि हमारा 8 तारीख को जो है ना एग्जाम है ना, तो समय नहीं है, अभी के अभी कंप्लीट करो, ठीक है। फिर अगले हम मिलते हैं अगली कुछ चीज़ों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।